अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आज़ीज़ बच्चों? अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खैर आफियत से रखे, सेहत व सलामती से रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम चमने इस्लाम हिस्सा अव्वल से उसकी जो पहली इकाई है, पहली यूनिट, उससे हम सबक नंबर 5 हमारी ज़मीन पढ़ने जा रहे हैं। इस सबक की रीडिंग हम पिछले पीरियड में कर चुके हैं। इंशाअल्लाह इस पीरियड में हम फिर से इसकी रीडिंग करते हैं। सबक का उन्वान है हमारी ज़मीन। रब ने ज़मीन बनाई, ज़मीन बहुत बड़ी बनाई, ज़मीन में पहाड़ों को गाड़ दिया, जंगलात पैदा फरमाए, जानवर और परिंदे हैं, बेशुमार हैं, पानी है, पानी बेइंतहा है। तुमने समुंदर देखा होगा, बहुत दूर तक फैला होता है। नदियां हैं, नाले हैं, झील और तालाब हैं, उबलने वाले चश्मे हैं। आइए उबलने वाले चश्मे हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये पहाड़ का चश्मा है। एक जमीन का चश्मा होता है, ये पहाड़ का चश्मा है, पहाड़ी चश्मा है। जमीन से चश्मा उबलता है, ये पहाड़ी चश्मा है। और ये गर्म चश्मा है जो हम देख रहे हैं, पहाड़ के अंदर से पानी जो है निकल रहा है। देखिए, नहीं ऐसा नहीं कि बारिश बरस रही है तब ये पानी निकल रहा है। बारिश का मौसम ना भी हो, जब भी ये चश्मा पहाड़ से निकल रहा है, और ये गर्म पानी का चश्मा है। जमीन के अंदर भी पानी के खजाने हैं। इसे हम बोरिंग और नल से हासिल करते हैं। ये देखिए, ये नल की तस्वीर है। इससे पहले भी हमने आपको दिखाई थी तस्वीरें, तो एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं, इसको आगे चलते हैं। अल्लाह ने जमीन में बेइंतहा ताकत रखी है। अनाज, फल, तरकारियां जमीन से पैदा होती हैं। अनाज जैसे गेहूं, जैसे चावल और भी चीजें हैं। देखिए, ये गेहूं की बालियां हैं, आपने देखा होगा, अनाज में आता है। इसका शुमार अनाज में होता है। धान, चावल और दालों की फसलें, ये सब अनाज में शामिल हैं। कहा कि अनाज, फल, तरकारियां जमीन से पैदा होती हैं। पेड़ पौधे और घास फूस उगते हैं। घास फूस में जानवरों की ग़िज़ा है। हम हलाल जानवरों का गोश्त खाते हैं। जमीन से ही पत्थर मिलता है। इसकी मिट्टी से मुख्तलिफ किस्म के बर्तन बनाए जाते हैं। यानी जमीन में जो मिट्टी है उससे जो है मुख्तलिफ किस्म के बर्तन बनाए जाते हैं। ये सब मिट्टी के बर्तन हैं, मुख्तलिफ तरह के बर्तन। बस ये ध्यान रहना चाहिए कि मिट्टी के बर्तन जब हम खरीदें तो वो ओरिजिनल हों, उसमें कुछ मिक्स ना किया गया हो। मिट्टी के ओरिजिनल बर्तन हमारी सेहत के लिए बहुत मुफीद होते हैं, और इन्हीं बर्तनों का हमारे घरों में चलन होना चाहिए। या तांबे के बर्तन हो या फिर मिट्टी के बर्तन हो, इन्हीं का चलन होना चाहिए। इन बर्तनों से हमारी सेहत के लिए बहुत फायदा है। घर बनाने के लिए ईंट तैयार किया जाता है। इनके अलावा बेशुमार कीमती चीजें हासिल होती हैं। इन्हें तुम दूसरी किताबों में पढ़ोगे। बच्चों, अल्लाह ने कुरान में बताया है कि जमीन कुदरत की निशानी है, इसमें गौर करो और अल्लाह की बंदगी करो। इसमें लिखा हुआ है, आओ कुरान की बातें पढ़ें। तो हम इसको भी पढ़ते हैं। जमीन को हमने ही अच्छी तरह फाड़ा, फिर उसमें अनाज उगाया, अंगूर और तरकारी उगाई, जैतून और खजूर उगाया, खूब घने बागात उगाए, मेवा पैदा किया,
चारा और घास पैदा किया जिसे जानवर खाते हैं। ये बातें कुरान पाक में मौजूद हैं। यहां पर जैतून, इसके फल की तस्वीर देख लेते हैं। देखें, ये जैतून की डालियां हैं और उसके ये फल है। ये भी जैतून का देखिए दरख्त है, उसके फल है। ये भी जैतून का दरख्त है। ये भी देखिए जैतून की डाली है, हाथ में फल है। ये भी आप जैतून की डाली और उसका फल देख रहे हैं। तो यही जैतून है जिसका जिक्र यहां पे हुआ है। इंसानों, अल्लाह ताला ने जमीन व आसमान में जो कुछ है सबको तुम्हारी खिदमत में लगा दिया है। इंसानों, अल्लाह ताला ने जमीन व आसमान में जो कुछ है सबको तुम्हारी खिदमत में लगा दिया है। नंबर 3, जमीन को हमने ही दूर दूर तक फैला दिया है। जमीन को हमने ही दूर दूर तक फैला दिया है और उसके अंदर पहाड़ों को खड़ा कर दिया है। जमीन को हमने ही दूर दूर तक फैला दिया है और उसके अंदर पहाड़ों को खड़ा कर दिया है और उसमें किस्म किस्म की खूबसूरत चीजें उगा दी हैं। जमीन को हमने ही दूर दूर तक फैला दिया है और उसके अंदर पहाड़ों को खड़ा कर दिया है और उसमें किस्म किस्म की खूबसूरत चीजें उगा दी हैं। नंबर 4, हमने जमीन में बहते हुए चश्मे जारी कर दिए हैं। हमने जमीन में बहते हुए चश्मे जारी कर दिए हैं। एक बार और पढ़ते हैं। जमीन को हमने ही अच्छी तरह फाड़ा, फिर उसमें अनाज उगाया, अंगूर और तरकारी उगाई, जैतून और खजूर उगाया, खूब घने बागात उगाए, मेवा पैदा किया, चारा और घास पैदा किया जिसे जानवर खाते हैं। नंबर 2, इंसानों, अल्लाह ताला ने जमीन व आसमान में जो कुछ है सबको तुम्हारी खिदमत में लगा दिया है। जमीन को हमने ही दूर दूर तक फैला दिया है और उसके अंदर पहाड़ों को खड़ा कर दिया है और उसमें किस्म किस्म की खूबसूरत चीजें उगा दी हैं। नंबर 4, हमने जमीन में बहते हुए चश्मे जारी कर दिए हैं। ये देखिए यहां पे तस्वीरें दी हुई हैं। इसमें लिखा हुआ है इमला, फिर लिखा है तस्वीरें देखें और सामने नाम लिखें। इसकी प्रैक्टिस हम जितने ही ज्यादा करेंगे बच्चों, उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा और उतना ही हम सही लिख सकेंगे। यहां मुख्तलिफ तरह की तस्वीरें हैं। मिसाल के तौर पर यहां खरगोश की तस्वीर है। हमें यहां पे खरगोश लिखना है। हम कैसे लिखें? हो सकता है कोई इस तरह खरगोश लिख दे, हो सकता है खरगोश इस तरह कोई लिखे, मगर यह गलत है, हो सकता है कोई इस तरह लिखे, क्या यह सही है? यह भी गलत है। हो सकता है कोई इस तरह लिखे, क्या यह सही है? यह भी गलत है। तो इस बात का ध्यान देना है कि हमको सही लिखना है। सही कैसे लिखना आएगा? जब हम ध्यान से पढ़ेंगे और मेहनत करके, गौर करके बार बार लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए सही, जो सही है वो ये है, खरगोश, ये सही लफ्ज है, ऐसा लिखा जाएगा, ये इसका सही इमला है। इसी तरीके से आप
और भी अल्फाज, तस्वीरें पहचानेंगे। मिसाल के तौर पे यहां पत्थर की तस्वीर है। हो सकता है पत्थर को कोई इस तरह भी लिख दे, पत्थर, ऐसा भी कोई लिख सकता है, मगर यह गलत है। पत्थर हमको इस तरह लिखना है। तो हमें ये बात का ध्यान देना है कि हम जो लिखें वो इमला बिल्कुल सही हो। और ये इंशाअल्लाह हमको कैसे आएगा? बार बार रीडिंग करने से और इंशाअल्लाह तवज्जो के साथ पढ़ने से। दूसरे पेज में कई सारी मशक़ें हैं, एक्सरसाइज हैं। यहां लिखा हुआ है, अपने उस्ताद से पूछें और जमीन से हासिल होने वाली 4 ऐसी चीजों के नाम लिखिए जिनका जिक्र किताब में नहीं है। आप खुद से भी लिख सकते हैं, आप उस्ताद से पूछ करके भी लिख सकते हैं। ऐसी वो चीजें जिनका जिक्र किताब में नहीं है। जमीन से हमें अनाज मिलता है, अनाज में गेहूं चावल भी शामिल हैं, तरकारियां मिलती हैं। मिट्टी के बर्तन मिट्टी से बनाए जाते हैं। बहुत सारी चीजें, जमीन से पानी भी मिलता है, बहुत सारी चीजें जमीन से हमको मिलती हैं। तो यहां पे ऐसी चीजों का नाम लिखना है जिनका जिक्र किताब में नहीं है। तो हम 1-2 चीजें बताते हैं। कोयला, कोयला की भी कानें होती हैं और वो कानें कहां होती हैं? जमीन में होती हैं। ऐसे ही तेल भी, कौन सा तेल जो गाड़ियों में इस्तेमाल होता है, वो तेल भी जमीन के अंदर से मिलता है। मसलन अरब की सरजमीन में यह तेल कसरत से पाया जाता है और जमीन से निकलता है। इसी तरीके से बाकी और भी चीजें गौर करके आप यहां पे लिखेंगे। फिर लिखा हुआ है, पढ़िए और जहन नशीन कीजिए। यहां लिखा है, घास फूस, घर आंगन, गांव देहात, पेड़ पौधे, फल फूल, दिन रात, जमीन जायदाद। अपने घर आंगन में आपने ऐसा ही बोलते सुना होगा, गांव देहात में भी, आपके घर आंगन में भी, दिन रात आपने ऐसे अल्फाज लोगों की जबान से सुने होंगे कि वो पेड़ पौधे बोलते हैं कि पेड़ पौधे बड़े हो गए और घास फूस लग गए हैं, उगाए हैं, फल फूल बहुत हैं, जमीन जायदाद उनके पास बहुत है। ऐसा आपने सुना होगा। इनमें यह देखना है कि देखिए, कोई इस तरह नहीं कहता घास और फूस, घर और आंगन, पेड़ और पौधे, दिन और रात, बगैर और के भी बोले जाते हैं ये अल्फाज। ऐसे बहुत सारे अल्फाज होंगे जो 2 लफ्ज एक साथ बोले जाते हैं और उनमें और का इस्तेमाल नहीं होता। जैसे घास फूस, घर आंगन, घर और आंगन के बजाय घर आंगन, गांव और देहात के बजाय गांव देहात, पेड़ और पौधे के बजाय पेड़ पौधे, फल और फूल के बजाय फल फूल, दिन और रात के बजाय दिन रात, जमीन और जायदाद के बजाय जमीन जायदाद, ऐसा बोला जाता है। आपके जहन में ये अल्फाज रहने चाहिए ताकि आप भी अपनी बोली ठोली में इस्तेमाल करें। यहां लिखा है, उस्ताद से पूछकर इस तरह के 3 अल्फाज और लिखिए। ये हम नहीं बताएंगे, आप अपने उस्ताद से पूछें या खुद भी सोचें, अम्मी अब्बू से पूछें, क्लास के साथियों से पूछें, भाई बहनों से पूछें और फिर इंशाअल्लाह लिखें। यहां पे फिर उसी तरह की तमरीन हम करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह। पहाड़, पहाड़ों, परिंदा,
परिंदों, परिंदे भी बोल सकते हैं। चश्मा, चश्मों, चश्मे। नदी, नदियां, नदियों। तरकारी, तरकारियां, तरकारियों। पौधा, पौधे, पौधों। जंगल, जंगलात, जंगलों। तो दो तरह के, ये एक ही लफ्ज है लेकिन दो तरह से बोला जाता है। ये भी एक ही लफ्ज है लेकिन दो अंदाज से बोला जा रहा है। ये भी एक ही लफ्ज है लेकिन दो तरह से बोला जा रहा है। पहाड़, पहाड़ों, मतलब यह है अगर एक पहाड़ है तो हम पहाड़ बोलते हैं, और अगर कई पहाड़ हैं तो पहाड़ों बोलते हैं। पहाड़ों में, पहाड़ों की सैर करने गए हैं, पहाड़ की सैर करने गए हैं। बहुत सारी नदियां हमने देखी, हमने एक नदी देखी। मैंने एक तरकारी खाई, मैंने बहुत सारी तरकारियां खाई। तो इस तरह से बोला जाता है। तो यहां पे इस बात को ध्यान में रखना है। लिखा हुआ है जंगल, एक लफ्ज है। लिखा हुआ है इससे पहले तुम पढ़ चुके हो कि बहुत सारे अल्फाज की शक्ल लिखने में दूसरी और पढ़ने में दूसरी होती है। जंगल इसी तरह का लफ्ज है। इसमें नून को गुन्ना की आवाज दी जाएगी। तुम्हें दिनों के नाम जरूर याद होंगे। एक दिन का नाम मंगल है। जिस तरह तुम मंगल बोलते और लिखते हो, जंगल भी इसी तरह लिखा और बोला जाएगा। आप देखिए ये जंगल जो है, देखिए इसमें जीम है, नून है, गाफ है और लाम है। अब अगर इसको कोई गलत पढ़ता है तो कैसे पढ़ेगा? जीम नून मिलाएगा जन, और गाफ और ला मिलाएगा गल, जन गल, जन गल। लेकिन हम इसको ऐसा नहीं पढ़ते, हम इसको क्या पढ़ते हैं? जंगल, जंगल। यानी नून, नून को हम गुन्ना पढ़ते हैं, नाक में उसकी आवाज आएगी, जंगल। ऐसे मंगल है, अब इसको हम ये नहीं पढ़ते मन गल, ऐसा नहीं पढ़ते, बल्कि हम क्या पढ़ते हैं? मंगल, आवाज नाक में अदा होगी। ऐसे ही और सारे अल्फाज, जैसे जंगल, मंगल, अंगारा, अनगारा नहीं पढ़ते, अंगारा। तंग, तनग नहीं पढ़ते, रंग, रनग नहीं पढ़ते। चंगा, चनगा नहीं पढ़ते। नंगा, ननगा नहीं पढ़ते। दंगा, दनगा नहीं पढ़ते। तो ये जो है लिखने और पढ़ने के लिए। बच्चों अब यहां लिखा हुआ है इजाफी सरगर्मियां, यानी सबक हो गया। अकीदा की जो पहली यूनिट है, इकाई नंबर 1 के सबक हो गए। कुछ सरगर्मी है जो बहुत जरूरी है। इसमें है सूरतुल फातिहा। आप इसको इस तरह पढ़ें, सूरा फातिहा। आइए इसको याद भी करना है आपको, हम आइए इसकी क़िरात भी कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ये सूरत इंशाअल्लाह आपको याद करना होगा। उसके बाद में लिखा हुआ है प्यारे कलिमात।
یہ پیارے کلمات کو بھی ہمیں انشاءاللہ یاد کرنا ہوگا. تو ایک کلمہ لکھا ہوا ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ. دوسرا ہے الحمدللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ. استغفر اللہ بھی اسکپ کرتے ہیں، استغفر اللہ اسکپ کرتے ہیں ہم. سبحان اللہ، الحمدللہ. تیسرا لیتے ہیں، یاد کر لیجئے گا آپ، لا الہ الا اللہ. یہ تیسرا، لا الہ الا اللہ. چوتھا لیتے ہیں، پہلا سبحان اللہ، دوسرا الحمدللہ، تیسرا لا الہ الا اللہ، چوتھا اللہ اکبر. اللہ اکبر، یہ چوتھا کلمہ ہے. اور لاسٹ ہے یہ لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم. لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم. اب بچوں یہاں پہ یہ سبق نہیں ہے، ایک خوبصورت سا واقعہ ہے. کوئی ضروری نہیں کہ آپ اس کو پڑھیں، اس کی ریڈنگ کریں. ریڈنگ کریں گے تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ ہمارا مقصد ہے یہی زیادہ سے زیادہ. آپ کے استاد اور خوبصورت طریقے سے اس واقعے کو وقت لے کر کے سنا سکتے ہیں. آئیے ہم اس واقعے کو پڑھ دیتے ہیں انشاءاللہ. آپ یہاں پہ دھیان دیجئے، میں یہاں سے بیٹھ کر کے یہ واقعہ پڑھتا ہوں. عنوان ہے بکریاں چرانے والی لونڈی. لکھا ہے احد ایک مشہور پہاڑ ہے. مدینہ میں احد پہاڑ کی سمت ایک لڑکی روزانہ بکریاں چراتی تھی. ایک دن ایسا ہوا کہ بھیڑیا ایک بکری اٹھا لے گیا. جب بکری کے مالک کو پتہ چلا تو انہوں نے اس لڑکی کو مارا کہ لڑکی نے اپنے کام پہ دھیان کیوں نہیں دیا. بعد میں مالک کو بہت افسوس ہوا کہ لڑکی کو نہیں مارنا چاہیے تھا. چنانچہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور سارا واقعہ بیان فرمایا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کام کو سخت ناپسند کیا. تب انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا اس لڑکی کو میں آزاد نہ کر دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے میرے پاس لاؤ. جب لڑکی نبی کے پاس حاضر ہوئی تو آپ نے پوچھا، اللہ کہاں ہے؟ لڑکی نے جواب دیا، آسمان میں. پھر سوال کیا، میں کون ہوں؟ تو جواب دیا، آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے رسول نے مالک سے فرمایا، اسے آزاد کر دو، یہ ایمان والی لڑکی ہے. آگے کہا، کتاب میں نصیحت کی بات، واقعہ ہو گیا. ایک لوڈی کو مار دیا. اب افسوس ہوا، رسول کے پاس گئے. رسول اللہ نے لوڈی سے سوال کیا، اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا آسمان میں ہے. کہا میں کون ہوں؟ کہا آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ نے کہا اسے آزاد کر دو، یہ لوڈی مومنہ ہے، ایمان والی ہے. اب کتاب میں لکھا ہوا ہے، پیارے بچوں، اس لڑکی کے مالک کا نام معاویہ بن حکم السلمی تھا. معاویہ بن حکم السلمی تھا. معاویہ بن حکم السلمی ہمارے نبی کے صحابی ہیں، اور یہ لڑکی معاویہ بن حکم السلمی کی لونڈی اور نوکرانی تھی. اس واقعہ سے تم نے جان لیا ہوگا کہ یہ لونڈی اللہ پر ایمان رکھتی تھی. تبھی تو اس نے کہا کہ اللہ آسمان میں ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ عرش پر ہے اور وہ ہر چیز کو دیکھتا اور جانتا ہے اور ہر کسی کی مدد کی طاقت رکھتا ہے.
लड़की ने यह भी बताया कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानती है। बच्चों, ये बड़ी अहम और ज़रूरी बात है, क्योंकि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी रसूल ना माने वो हरगिज मुसलमान नहीं हो सकता। बच्चों, तुमने देखा नहीं, जब आपको मालूम हुआ कि मालिक ने लौंडी को मारा था तो आपको कितना बुरा लगा। इससे पता चलता है कि कमजोर लोगों को सताना नहीं चाहिए, उनके साथ मेहरबानी करनी चाहिए। बच्चों, वक्त अब हमारे पास नहीं है, सबक को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह मुझको आपको सबको सीखने समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।